हेलो ऑल। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फील्ड नेम कैसे हम एंटर करेंगे, डेटा टाइप क्या होता है, टेबल क्रिएशन कैसे होती है एंड ऑल। अब हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन। हम इस टेबल के कंटेंट को एडिट, डिलीट, रीनेम एंड ऑल कैसे कर सकते हैं और एंट्रीज कैसे हम फिल करेंगे। फिर अगर हमने कुछ इसमें कर लिया है तो हम अपने डेटा को फाइंड, रिप्लेस एंड ऑल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो कॉलेज की एंट्री जिसमें मैंने आपको सारा डेटा टाइप समझाया था, इसको मैं आपको डिलीट करके बताती हूँ। जब भी आपको किसी को डिलीट करना है आप यहाँ से डिलीट करेंगे। फिर से मैं एक बार बता रही हूँ आपको, ग्रे एरिया में क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, आपकी वो एंट्री डिलीट होगी। कई बार होता है बच्चों से, यहाँ पे जैसे इन्होंने सिलेक्ट कर लिया, अब ये इसके बाद ये क्लोज नहीं होगा टेबल। देखिए, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस? यस। अब यहाँ देखिए, अ फील्ड नेम इज मिसिंग एंड ऑल, ये एरर आएगा। अ फील्ड नेम इज मिसिंग, यू हैव डिफाइंड अ डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन फॉर अ फील्ड विदाउट स्पेसिफाइंग द फील्ड नेम, एंटर फील्ड नेम और दी डिलीट दी रो। तो हमें इसमें ये तो बाय मिस्टेक हमसे हो गया था, तो हमने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। सेम। अब इसमें नेक्स्ट आ जाइए प्राइमरी की के लिए। हमने इस क्वेश्चन को प्राइमरी की किया है, कोड नंबर को। हो सकता है कि आपका क्वेश्चन में कोई और भी है जिसमें आपको प्राइमरी की करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोड है, पेशेंट कोड है ये। अगर मान लीजिए ये पेशेंट कोड ना होके आपके पास एक और कोड नेम होता या एक और आईडी होता जिसको आपको प्राइमरी की मानना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी फॉर अ सेकेंड आप समझ लीजिए, नेम नेम को आपको प्राइमरी की बनाना है। तो आप क्या करेंगे, ग्रे एरिया में क्लिक करेंगे, टॉप पे प्राइमरी की आ रहा है या यहाँ पे, दोनों में से कोई सा भी एक आप कर सकते हैं। तो ये आप होता है स्विचिंग ऑफ प्राइमरी की। बाय मिस्टेक अगर आपने किसी को प्राइमरी की बना लिया है तो आप ऐसे स्विच करके उसको वहां से प्राइमरी की चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन में एक ही प्राइमरी की होगी। मैंने आपको पहले भी बताया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमरी कीज होती हैं। अभी हम सिर्फ प्राइमरी की के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं एक थियोरी का लेक्चर अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज के बारे में बताऊंगी। सो इन दिस केस अभी आप समझिए प्राइमरी की को हम शिफ्ट कैसे करते हैं, रोज को इंसर्ट डिलीट कैसे करते हैं। अगर आपको चाहिए इन दोनों के बीच में, अगर आपका कोई डेटा मिस रह गया है, आपको उसको ऐड करना है, तो आप उनको यहाँ से ऐसे क्लिक करके इंसर्ट रो यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक हो गया है। बाकी हम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपके क्वेश्चंस और आते रहेंगे और उसमें हम समझते रहेंगे। अब जैसे कि मान लीजिए ये जेंडर है, अब डिस्क्रिप्शन आ रहा गया था आपका, ये ऑप्शनल है। जेंडर में जैसे शॉर्ट टेक्स्ट है, अब आपको कैसे पता चलेगा, आपने इसमें लिस्ट क्रिएट किया तो ये आप अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे आप लिस्ट लिख सकते हैं कि जेंडर में मैंने लिस्ट क्रिएट की है। ओके, सो ऐसे ही आप कुछ कुछ चीजें एज पर योर ओन नीड आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल बेसिकली योर डिजाइन। अब आ जाइए डेटा शीट व्यू पे। यू मस्ट फर्स्ट सेव द टेबल, सेव हो गई टेबल आपकी। अब आ गया है कोड। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में है पेशेंट डिटेल्स एंड ऑल हो गया, क्रिएट अ डेटाबेस नेम, ये हम करेंगे। इसके बारे में जब हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे तब मैं आपको समझाऊंगी। अब इसमें डिजाइन एग्जीक्यूट है क्वेरी, ये हमें डिजाइन जब हम क्वेरी रन करेंगे तब आएगा। और ये डेटा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए कहीं भी मेंशन नहीं है कि आपको कितने नेम देने हैं पेशेंट्स के, और ना ही कोई रिकॉर्ड है इस क्वेश्चन में। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप अपने अकॉर्डिंगली 4 to 5 डिटेल्स आप दे सकते हैं। ठीक है, अब 4 to 5 डिटेल्स में अब ये देखिए हमें ये देना है कि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके नेम का करेक्टर 6 एग्जैक्टली हो। तो आप ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि आपको कुछ ऐसे पेशेंट्स के नेम जरूर एंटर करने हैं जिनके नेम में 6 करेक्टर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन से अंजलि, ANJALI, अंजलि, तो इसमें 6 करेक्टर्स आते हैं। तो ऐसे ही आपको नेम्स रखने होंगे जो आपके आएंगे। अब इस केस में सबसे पहले आप कोड आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। इसमें हमने ऑटो नंबर नहीं किया है। अगर आप चाहते हैं कि कोड खुद से आए तो आप एक काम कर सकते हैं, डिजाइन व्यू करके यहाँ नंबर ना देके ऑटो नंबर। लेकिन ऑटो नंबर आप इसलिए मैंने पहले नहीं सिलेक्ट किया था क्योंकि एग्जाम में दिया था
नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर नंबर दिया है तो आप नंबर ही लिखेंगे, और इन केस अगर क्वेश्चन में मान लीजिए ऑटो नंबर मेंशन है तो आप इसे ऑटो नंबर कर लीजिए। फिलहाल के लिए मैंने आपको नंबर समझा दिया है। ऑटो नंबर में आपको बताना चाह रही हूँ कि जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो कैसे आएगा। यहाँ से राइट क्लिक करके आप इसको सेव कर दीजिए, लेफ्ट क्लिक करेंगे फिर राइट क्लिक करके सेव हो जाएगा। फिर यहाँ से डिजाइन व्यू से डेटा शीट व्यू में आ जाइए। अब यहाँ पे देखिए, आपने इसमें नंबर टाइप कर दिया, नेम, ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले जो नेम है हम टाइप कर रहे हैं, आप इसमें कुछ भी नेम्स लिख लीजिए। ठीक है, देखिए जैसे ही मैंने शेखर लिखा, वन अपने आप आ गया, मैंने वन टाइप नहीं किया है। शेखर का जेंडर क्या है, मेल, तो आप मैंने एम टाइप किया, ऑटोमेटिकली मेल आ गया, दिल्ली। नेक्स्ट नेम, अब देखिए मैंने टू मैं टाइप नहीं कर रही हूँ, शेखर के बाद मैंने किया है अंजलि। अंजलि क्या है, फीमेल, एफ किया। आप डाउन ड्रॉप डाउन मेन्यू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन लखनऊ, हर्षा। अब इसमें मैं आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू, पंजाब। नेक्स्ट तरुण, ईमेल। एक और एंट्री ले रही हूँ मैं, 6 एंट्रीज मैंने ली हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमने अब किए एंट्रीज। तो इस एंट्रीज में आपको अब क्या करना है, ये पेशेंट डिटेल्स आपकी रेडी हो गई। अब इसमें देखिए, जब आपने पेशेंट डिटेल्स रेडी कर ली, जेंडर कर लिया, तो ये आपका फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गया। वी आर डन विद आवर फर्स्ट टेबल। ओके, अब आ जाइए सेकेंड टेबल। इसके बेसिस पे हमें सेकेंड टेबल को क्रिएट करना है। ओके, अब इसमें ये देखिए, इसमें ये डिस्क्रिप्शन भी मेंशन है, तो ये डिस्क्रिप्शन हम अपने ऑप्शनल वाले में ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये हमें डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना है। अब आप इस वाले टेबल से दूसरी टेबल को क्रिएट कीजिए। दूसरी टेबल जैसे आपने फर्स्ट टेबल क्रिएट की थी, सेम वे में दूसरी टेबल क्रिएट होगी। लेकिन दूसरी टेबल क्रिएट करने से पहले, अब आपकी जब टेबल क्रिएट हो गई है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इस टेबल में हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपका नेम क्या होता है। ये जो आपके ऊपर हेडिंग्स हैं, इनको आप फील्ड नेम और कॉलम नेम कहते हैं। ये जो टोटल है, ये एड्रेस, जेंडर, कोड, नेम, तो ये जो चीजें हैं वो आपकी कहलाता है फील्ड नेम और कॉलम नेम। नेक्स्ट, ये आपका सिंगल सिंगल, जैसे सिंगल अंजलि, लखनऊ, पंजाब, ये सब आपका सेल कहलाता है। ओके, सेल। और ये जो कंप्लीट रो है, ये आपका रिकॉर्ड कहलाता है। ओके, फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोड, नेम, जेंडर, एड्रेस, ये सब आपका फील्ड नेम और कॉलम नेम है। सिंगल सिंगल जो सेल हैं, जो हाईलाइट हो रहे हैं, जिन पे मैं क्लिक कर रही हूँ, फीमेल, मेल, लखनऊ, जयपुर, हरियाणा, अंजलि, हर्षा, श्री, ये सब आपका सेल कहलाएगा। और जो फुल रो है वो आप कहलाते हैं रिकॉर्ड या फिर रो। फुल यानी कि द फुल व्यू पोर्शन, ये आपका रिकॉर्ड या रो कहलाएगा। नेक्स्ट,
अब इसमें आपका ये जो लास्ट रो है ये ऐसे ही रहेगा, ये मत समझिएगा कि ये आपका एक्स्ट्रा आ रहा है। ओके, लास्ट की रो आपकी हमेशा ब्लैंक रहेगी और उसमें न्यू लिखा रहेगा। अब इसमें आ जाइए यहाँ पे 3 2 6, जैसे जैसे मैं चेंज कर रही हूँ वैसे वैसे ही आपका नीचे रिकॉर्ड चेंज हो रहा है। देखिए 1 of 6, 2 of 6, 3 of 6, 4 of 6, 5 of 6, 6 of 6। तो ये आपकी हो जाती है, जो भी आपके रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड है उनको आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। ये तो हमने एग्जाम्पल लिया है इसलिए कम है, जो कंपनी का डेटा होता है वो थाउजेंड्स में हंड्रेड्स में होता है, तो उनके लिए यहाँ से इजी होता है सर्च करना। अब यहाँ से जैसे मैंने सर्च किया तरुण, तो देखिए ऊपर सर्च में आ गया। अब जो चीज यहाँ पे टाइप करेंगे वो ऊपर सर्च में आ जाएगी। नेक्स्ट मेरे को सर्च करना है दिल्ली, तो दिल्ली सर्च में आ गया। तो जो भी आपका रिकॉर्ड रहेगा वो यहाँ से सर्च में आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि इसमें एक और रिकॉर्ड ऐड हो, तो आपने देखिए यहाँ से न्यू किया, न्यू में आ जाएगा। अब आप इसमें ऐड कर सकते हैं कोई भी एक रिकॉर्ड। सेम जैसे मान लीजिए आपने सेव है एक ऐड करके फिर आपको डिलीट करके बताऊंगी। यतिन मेल and the state is केरल। ठीक है खैर, तो अब इस केस में मैंने ये ऐड कर लिया। अब मुझे इसको डिलीट करना है, तो इस केस में राइट क्लिक एंड डिलीट रिकॉर्ड। आपसे एक बार कंफर्मेशन पूछेगा, आप कंफर्म कर दीजिएगा। तो ये आपका डिलीट रिकॉर्ड होता है। इसको आप यहाँ से जब भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी ये डिलीट आपका एक्टिवेट हो जाएगा, वहां से भी डिलीट कर सकते हैं। डेटा को सेव डिलीट एंड रिकॉर्ड करने के लिए होता है। नेक्स्ट वन इज योर्स, अगर आपको किसी का नेम चेंज करना है तो आप यूज कीजिए कंट्रोल F, ये विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। अब आप चाहते हैं इसमें से मैं किसी का नेम चेंज कर दूं, फॉर एग्जाम्पल तरुण की जगह, अब यहाँ पे देखिए एनी पार्ट ऑफ द फील्ड ऑल, ये आप अपने डिस्क्रिप्शन के लिए कर सकते हैं कि होल फील्ड करना है, एनी पार्ट करना है, करंट डॉक्यूमेंट में करना है, मैच टेक्स्ट एंड ऑल। तो ये तरुण इसको मिल गया है आपके सिस्टम को। अब तरुण को रिप्लेस करना है, तरुण को रिप्लेस करना है मुझे किसी और नेम से। ठीक है, तो मेरे को इसको रिप्लेस करने के लिए आपको यहाँ पे मान लीजिए वरुण से करना है। मैंने वरुण में डबल ए इसलिए यूज किया क्योंकि आपकी एक क्वेरी है जिसमें मेंशन है कि आपके मिनिमम 6 करेक्टर्स चाहिए। तो ये देखिए वरुण आपका 6 करेक्टर का हो जाएगा। अब इसमें आ जाएगा फाइंड नेक्स्ट, जैसे वो फाइंड कर लेगा उसको आपको रिप्लेस करना है, यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए। देखिए तरुण यहाँ से वरुण में चेंज हो गया है। ओके, सो यहाँ से आप कंट्रोल F करके रिप्लेस भी कर सकते हैं और यहाँ से आप उसका जो भी आपको नेम करना है वो चेंज कर सकते हैं। ओके, देन आफ्टर दिस ओके, अब यहाँ से आपको इसको रीसाइज करना है। आपको लग रहा है कि आपके टेबल का जो साइज है बहुत छोटा है एंड इसमें आपको विजिबिलिटी कम है, तो आप यहाँ से इसको इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे आपने रोज को किया है वैसे ही आप कॉलम्स की भी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपने सबको सिलेक्ट करके किया तो सब एक साथ हो जाएगा, अदरवाइज आपको वन बाय वन करना। ओके, अब इसमें आप चाहते हैं कि आपका जैसे फॉन्ट साइज है थोड़ा और बड़ा हो जाए एंड ऑल, यहाँ से आप टेबल सिलेक्ट कीजिए, ये जो कॉर्नर है ग्रे पोर्शन, और यहाँ से आप इसका फॉन्ट साइज जो आपको पसंद लगे वो कर सकते हैं एज पर योर नीड, बोल्ड, इटैलिक, कलरफुल। ठीक है, तो दिस इज हाउ दी एडिटिंग वर्क्स। इसके बाद आता है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग में मान लीजिए मेरे को, अब आप सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग वहां लगा सकते हैं जहां पे आपको एक टाइप का डेटा फिल्टर करना है। मैंने स्टेट्स जो लिखी हैं वो सारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो आप इनमें सॉर्टिंग कर सकते हैं, फिल्टरिंग नहीं कर सकते। सॉर्टिंग में क्या होगा, आप इनको A to Z या Z to A अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैंने किया A to Z, तो ये आपकी सीक्वेंस यहाँ पे नंबर देखिए 1 5 4 6 2 3, ये एड्रेस के अकॉर्डिंगली आपके सारी चीजें चेंज हो गई, तो ये सॉर्टिंग है। यानी कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में किया है, पहले डी अल्फाबेट आता है, देन एच, देन जे, देन के, देन एल एंड देन टी। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, जेड टू ए। अब यहाँ पे देखिए उसी के अकॉर्डिंगली ये रिवर्स हो गया। नेक्स्ट आता है आपका फिल्टरिंग।
ये यहाँ से असेंडिंग और ये डिसेंडिंग हो गया, और रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव। तो जैसे ही आप रिमूव करेंगे सारे कोड आपके नॉर्मल सीक्वेंस में आ जाएंगे। अब आ जाइए फिल्ट्रेशन पे, जिस भी कॉलम में आपको फिल्टरिंग लगानी है वहां से आपको ये फिल्टर यूज करना होगा। फिल्टर जैसे ही आप यूज करेंगे, अब आप फिल्टर क्या करना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ सिर्फ फीमेल्स का डेटा है मेरे पास, तो सब कुछ अनचेक करके फीमेल, तो ये सारी फीमेल्स का आएगा, जो मेल का डेटा है वो हाइड हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर मैं चाहती हूँ कि नहीं सिर्फ मुझे मेल का चाहिए, देन यू हैव टू क्लिक ऑन मेल। सो यहाँ से आप डेटा फिल्टर एंड अनफिल्टर कर सकते हैं। जैसे ही आपको क्लियर करना है फिल्टर, ये क्लियर फिल्टर है, हटा देंगे तो आपके सारा कंबाइंड डाटा आ जाएगा। तो ये होता है आपका सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। सॉर्टिंग में आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग करते हैं, फिल्टरिंग में आप कोई एक पॉइंट को लेके आप उससे क्लिक करते हैं। अब आ जाइए टेबल टू क्रिएशन में। ओके, सो ये आपका बेसिक है क्लास के लिए कि आपको ये कैसे क्रिएट करना है। इसकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल टू एंड हाउ टू क्रिएट रिलेशनशिप। ओके, तो टेबल टू बेसिकली आपको जो क्रिएट करना है उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ। ये आप टेबल क्रिएट करेंगे इस वाले डेटा से, मीन्स हेडिंग आप क्रिएट करके आइएगा, डेटा मैं आपको बता दूंगी। ओके, तो आपको क्या करना है, डिजाइन व्यू में जाके इसके से रिलेटेड टेबल टू को क्रिएट करना है। मैं चाहती तो आपको अभी टेबल टू क्रिएट करके दिखा देती, बट आप खुद से यूज करेंगे, फिर मेरे लेक्चर को देख के वहां से आप अपनी करेक्शंस को मैचअप कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे गलती करी है और कहाँ पे आपको कौन सी चीज करनी चाहिए थी जो आपने नहीं की है। ओके, फॉरेन की का बेसिकली मैं तब तक आपको मीनिंग समझा देती हूँ। फॉरेन की इज द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इन जनरल सेंस। जो इसके इसकी प्राइमरी की है, ये इसकी प्राइमरी की है, तो इस टेबल के लिए ये वाली जो की है वो फॉरेन की हो जाती है। ओके, सेम कंसल्टेशन डिटेल्स के लिए पेशेंट डिटेल्स की ये जो की है, ये इस अपने टेबल की ये प्राइमरी की है, लेकिन इसके लिए जो दूसरे टेबल की प्राइमरी की होगी वो उसके लिए फॉरेन की कहलाएगी। So this is all for now. In next class, I am going to tell you how to create table and relationship. Basically, we are going to learn how to create relationship. Okay, till then, take care.